परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संत जन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का तृतीय आलोक ज्ञान 34 है। इसमें आप ओम का महत्व समझेंगे कि ओम क्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताही सो माने। ओंकार कहे सब कोई, जिन यह लखा सो बिरला होई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो ओंकार को, इस ब्रह्मांड की, इस अखिल सृष्टि का आदि जानता हो और वह भी विवेक के बिना, जिसे लिखकर मिटाया जा सके, उसे ओंकार मानता है। ओंकार को तो सारे लोग अनेकों मतों में मानते हैं और ओंकार का जाप करते हैं। वह ओंकार से ही संपूर्ण सृष्टि, सभी का आधार, सबों का प्रकाशक, सबका आत्मस्वरूप, इस ओंकार को लखने वाला, ओंकार को समझने वाला बिरला ही विवेकी होता है। ये ओंकार शब्द वर्णमाला से परे हैं। यह लिखने पढ़ने में नहीं आता है। यह 52 अक्षर से अलग है, जो सबका सर्वाधार है, सबका सर्व प्रकाशक है, सर्वात्म स्वरूप है। बंधुओं, जिस ओम को हम लोग वर्णमाला के द्वारा उच्चारण करते हैं, लिखते हैं और लिख करके हम उसे मिटा देते हैं, वह ओम नहीं है। ओम का उच्चारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वर या व्यंजन में नहीं है। उसे शरीर के किसी भी अंग की सहायता, यहां तक आप जानते हैं कि किसी भी वर्णमाला के शब्दों का उच्चारण कंठ, ओष्ठ, नासिका, जीभ, दांत, तालु, मूर्धा इत्यादि के घाताघात प्रतिघात से उच्चारित किया जाता है, परंतु ओंकार ये कंठ, ओष्ठ, नासिका, जीभ, दांत से ओंकार का उच्चारण नहीं किया जा सकता और न उसे लिख करके मिटाया जा सकता है। लेकिन लोग उस वर्णमाला द्वारा लिखे गए अक्षर, जिसे लोग लिख करके मिटा सकता है, उसे ओम मानता है। यह सर्वथा भूल है। यह कल्पनातीत और इंद्रियातीत है। ओम, उसे शब्द ब्रह्म कहा गया है, उसे प्रणव कहा गया है, उसे आदि नाद कहा गया है, उसे अक्षर ब्रह्म कहा गया है और उसी को सत्य नाम कहते हैं, उसी को निर्गुण राम कहते हैं। वही ओम घट घट में वासी है, वही राम है, वही ओम है, वही सत्य नाम है, वही उद्गीत भी है। यह सर्वव्यापक, सर्वाधार, सबका प्रकाशक और अविनाशी है। अखिल सृष्टि का आदि अंत और व्यक्ति की अंतरात्मा है। यह साधन है, यह साधन नहीं है, यह साध्य है। गंभीर ध्यान और अंतर्मुखता के द्वारा यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण इत्यादि का अतिक्रमण कर इसमें स्थित हुआ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि ओंकार ही मोक्ष है। ओंकार से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। कठोपनिषद में ये लिखा है कि आत्मा को अधर, अरणी और ओंकार के मंथन द्वारा, अरणी बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञान स्वरूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निगूढ़ आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है। मांडूक्य उपनिषद में भूत, भवत या वर्तमान और भविष्य त्रिकाल ओंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व
भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से अ उ म रूप है। यहाँ अ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और म से शंकर का बोध होता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि ओंकार शब्द ब्रह्म और उसके अतीत पर ब्रह्म दोनों अभिन्न तत्व है। ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी ऊपर वह ब्रह्म तत्व ओंकार है। उस ओंकार से ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा आदि शक्ति की उत्पत्ति हुआ है। ओंकार सबसे परे है। वैदिक वाग्मय के सदृश धर्मशास्त्र तथा अगम साहित्य में भी ओंकार की महिमा सर्वत्र पाई जाती है। बौद्ध तथा जैन संप्रदाय में भी सर्वत्र ओंकार के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति देखी जाती है। प्रणव शब्द का अर्थ प्रकर्षणे न्यूते स्तूयते अनेन इति नौति स्तोत्री का प्रणव का बोध कराने के लिए उसका विश्लेषण आवश्यक है। यहाँ प्रसिद्ध आगामों की प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। ओंकार के अवयवों का नाम है अ उ म, बिंदु, अर्धचंद्र, रोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापनी, महाशून्य। इनमें से आकार, उकार और मकार तीन दृष्टि, स्थिति और संगार के संपादक ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के वाचक बनाया गया है। प्रकारांतर से ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक है और तुरीय दशा का भी द्योतक है। बिंदु मन का भी रूप है। मात्रा विभाग के साथ साथ मन अधिकाधिक सूक्ष्म हो जाता है। अमात्र भूमि में मन, काल, कलना, देवता और प्रपंच ये कुछ भी नहीं रहते। इसी को उन्मुनी स्थिति कहते हैं। यहाँ स्वयं प्रकाश ब्रह्म निरंतर प्रकाशमान रहता है। कहा जाता है, उपनिषदों की में ये आता है कि सृष्टि रचने के पहले सृष्टि उत्पत्ति के निमित्त जब ईश्वर में इच्छा उठती है तो एक बड़ा घोष शब्द अर्थरहित गुंज के साथ निकलता है। जैसे जब कोई भी इंजन बनता है तो शुरू में उससे एक आवाज निकलता है जो बहुत देर तक रहता है। उसको सुनकर जो जीवन मुक्त ऋषि होते हैं वो ओम अथवा अ उ म में उसका आरोप कर लेते हैं और जब वह शब्द फट जाता है तब उसमें से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व सूक्ष्म रूप से निकल आते हैं। फिर वह शब्द शांत होकर लुप्त हो जाता है। इन आकाश इत्यादि पंच तत्वों द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। इसलिए जो कुछ सृष्टि है सब ओंकार रूप है। इस कारण ओंकार की उपासना अति श्रेष्ठ है। सदगुरु कबीर साहब भावना में बहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, किंतु वे तथ्यपरक विचार के पक्षधर हैं। अतएव वे भावना के कुहासे को छांटकर वास्तविकता का दर्शन कराते हैं। वो कहते हैं ओम शब्द की कल्पना जो वर्णों में, जो शब्दों में लिखा जाता है उसकी कल्पना मनुष्य ने की है। वही पाटी और कागज पर उसे लिखता तथा वही उसे काट कर मिटाता है। इसलिए मनुष्य ही ओम का मूल है, सृजक है। इतनी सी बात जो नहीं समझ सकता वह अध्यात्म को क्या समझ सकता है। मनुष्य को आत्मा सर्वोच्च है। ओम तो मनुष्य का कल्पित शब्द मात्र है जिसे लिखकर मिटाया जा सके। कबीर देव ने अन्यत्र भी कहा है, मैं तो ही पूछो पंडिता शब्द बड़ा की जीव। यह शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है? जीव ही शब्द की उत्पत्ति किया है। बंधुओं, ओम ब्रह्म जगत एकार्थ बोधक है। उक्त तीनों शब्दों का तात्पर्य एक है। जो ओम और ब्रह्म दुखपूर्ण जगत ही है, विवेकियों के लिए वह कदापि ग्राह्य नहीं हो सकता। वास्तव में ओम को कागज और पाटी पर लिखने तथा काट देने वाला यह मनुष्य जीव ही स्वतंत्र है। सारी कल्पना इसी की है। मनुष्य जीव की सर्वोपरि है। ओम नहीं है जिसे लिख करके मिटाया जा सके। ओ ओम
जिसकी कल्पना, जिसका उद्घोष ऋषियों ने किया, वह मनुष्य का आत्मा, मार्ग विशिष्ट ब्रह्म ईश्वर हिरण्यगर्भ ही वह ओंकार रूप है। यह भाव कि ईश्वर से लेकर तृण पर्यंत सब ओंकार रूप ही है, वह अविनाशी जिससे जगत सृष्टि ब्रह्मांड की रचना हुई है, वह ओम ही है। इसे आप